नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद जीवन पर। आज फिर से मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने स्टैटिक जीके 2025 के क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1947। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। आपको 5 सेकंड का समय है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मतलब लास्ट तक आप देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? जो संविधान के मौलिक अधिकार हैं वो किस भाग में दिए गए हैं? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5 में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे प्राचीन वायुसेना अड्डा कौन सा है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे प्राचीन वायुसेना अड्डा कौन सा है? तो पठानकोट, पालम, अम्बाला या फिर बरेली? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्बाला। अम्बाला ही भारत का सबसे प्राचीन वायुसेना अड्डा है। आपका क्वेश्चन यह है कि ये अम्बाला कौन से स्टेट में है? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1990, 1993, 1995 या फिर 2000 में? तो आपके ऑप्शन क्या हैं? इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सिल्क रूट रेशम मार्ग, रेशम मार्ग किसने खोजा था? रेशम मार्ग किसने खोजा था? आपके ऑप्शन है फायोन, मार्को पोलो, झांग कियान, अल-बरूनी। तो आपके ऑप्शन के आंसर जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन नंबर सी, झांग कियोन। झांग कियोन ने सिल्क रूट रेशम मार्ग की खोज की थी। ठीक है, डेमोक्रेसी इन इंडिया, स्टैटिक जीके क्वेश्चन हैं ये सारे। ओनली हम 25, इस वीडियो में हम 25 वीडियो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? और आप लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है जॉन स्ट्रेची, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन कर्जन, लॉर्ड कर्जन और एलेक्सिस डी टॉकविल। आपके ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉन स्ट्रेची। जॉन स्ट्रेची क्या है? डेमोक्रेसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स के लिए है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। आपके ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजय राजे सिंधिया, मायावती। तो जो भारत की पहली मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के किसने लिखी? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? जल्दी आंसर बताइए, किसने लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम? पंडित नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या किया था? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लिखी थी इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका,
गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? गोलमेज सम्मेलन है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके ऑप्शन क्या हैं? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड इरविन, रामसे मैकडोनाल्ड, नेहरू। तो किसने की थी गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड ने गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, रूस, चीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हाँ, आपसे वापस कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और रोज़ाना आपको 11:30 पर स्टैटिक जीके की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि 11:30 ही आपको रोज़ाना स्टैटिक जीके की क्लास देखने को मिलेगी। और शाम को हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जाएंगे। मैथ्स की क्लास शाम को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? महान लोबिस, नोबिस, दादा भाई नौरोजी, CN वाकिल, RC दत्त। तो किसने किया था राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? जल्दी से आंसर बताइएगा। मैं आंसर नहीं बताता हूँ, उससे पहले ही आप आंसर बता दीजिए, ताकि आपका भी आंसर अगर राइट निकलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप अपने आप को आकलन कीजिए। दादा भाई नौरोजी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना, नौसेना मतलब जो वायुयान होते हैं ना, वायुयान, उसको नौसेना बोलते हैं ना। थोड़ा सा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी सॉरी, नौसेना वो नहीं होती, नौसेना वो होती है जो जल में चलती है। ठीक है, जल वाली सेना को ही नौसेना बोलते हैं हम। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 13 का आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन क्लाड्री लेटरल परियोजना किससे संबंधित है? गोल्डन क्लाड्री लेटरल परियोजना किससे संबंधित है? तो रेलवे से, सड़क परिवहन से, जल परिवहन से, या फिर विमानन से। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा आपका राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी, सड़क परिवहन। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना है वो सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है आपके 1949, सॉरी सॉरी 1939, 1940, 1942, 1945। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए हैं हर एग्ज़ाम में, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं, तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ओनली 10 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपसे थोड़ा सा विनती है। डंकिन डोनेशन एक्ट कब लागू हुआ था? डंकिन डोनेशन एक्ट कब लागू हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1784, 1786, 1793, 1795। तो जो डंकिन डोनेशन एक्ट हुआ था कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 16 का ए, 1784। 1784 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था?
साइमन कमीशन भारत कब आया था, जल्दी से बताइए। तो साइमन कमीशन है ना, वो भारत आया था साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। अगला है क्वेश्चन आपका, भारतीय योजना प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था। भारतीय योजना प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था, जो भारतीय योजना प्रणाली थी उसका प्रारंभ कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी 1951। 1951 में भारतीय योजना प्रणाली प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। पंचवर्षीय जो योजना है वो 1995 सॉरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, उनसे कौन से मॉडल था जो जिस पर आधारित थी। रूसी मॉडल, अमेरिकी मॉडल, चीनी मॉडल या फिर जापानी मॉडल। तो जल्दी से बताइए कि पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर ए रूसी मॉडल पर पंचवर्षीय योजना आधारित थी। आसियान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आसियान संगठन था उसका मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर डी है जकार्ता। जकार्ता में आसियान संगठन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह में भारत के अलावा कौन कौन से देश शामिल है। जो ब्रिक्स है BRICS जो ब्रिक्स है समूह है, एक समूह है इसका ना, है ना। तो भारत के जो अलावा है कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो जल्दी से इसका आंसर देखिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये थोड़े से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं, कितनी निर्धारित हैं। जो भारत में लोकसभा है और दो होती हैं, है ना। भारत में लोकसभा और राज्यसभा होती है, राज्यसभा और एक होती है लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो कि भारत में जो लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं वो कितनी निर्धारित हैं। तो जल्दी से बताइए कितनी निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओनली 3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, तो आप जल्दी से रुक सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी 552 सीटें लोकसभा में अधिकतम सीटें निर्धारित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ शेड्यूल्स हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, जल्दी से बताइए। 10, 11, 12 या फिर 13। तो जो भारतीय संविधान है उसमें भारत में संविधान में जो है ना अनुसूचियाँ वो है हमारी 12। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है और ये सभी को पता भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या ग्रेगोरियन। तो ऑप्शन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत। क्या है, शक संवत हमारा भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। लास्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं। जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके जनक कौन हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, होमी भाभा, सतीश धवन। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने और चारों में से एक इसका राइट आंसर होने वाला है। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और स्टैटिक जीके की क्लास आपको रोज़ाना 11:30 बजे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।